हाँ जी, अब जो 6th नंबर पे है, ठीक है, तब तक तो आ गया ना सारा। ये 6th नंबर पे लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहे हैं असली। इससे पहले जो लर्निंग आउटकम्स थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव थे, आउटकम्स थे, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन था, टीचिंग स्ट्रेटेजी थी, LTM था, ठीक है, ये वाले तो हमने एक लिखना है, हमने क्या कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। लेकिन जो असली जो टॉपिक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अधिगम का क्या प्रोसेस है। पहले अदिति वर्ड सुनेगा, अदिति इसके अंदर, ठीक है, आपकी डायरी के अंदर अदिति अदिति सुनेगा। अदिति क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन देनी है अपने बच्चों को, ठीक है। जहाँ से जैसे क्लास में एंटर करें, सबसे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बोलना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देनी है ना। इसमें आपने सारा इंट्रोड्यूस कराना है बच्चे को, ठीक है, इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर ये है, हमने सबसे पहले बताया बच्चे को, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करा, उसके बाद क्या, चलो बच्चों हम क्लास स्टार्ट करते हैं गायत्री मंत्र से। सबसे पहले गायत्री मंत्र से उनको एक शांति क्रिएट कराई क्लास के अंदर, ठीक है। बच्चे इससे क्या होंगे, उनका पीसफुल माइंड रहेगा, शांत माइंड होगा तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ने में दिल लगेगा। और फिर हमने क्वेश्चनिंग शुरू करनी है। अदिति से क्या करना है, आपने एक माहौल क्रिएट करना है आपने कुछ एक्टिविटी के थ्रू। जैसे मैंने एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर करवा रहा हूँ, सपोज करो, मैंने उसमें एक प्लेइंग कार्ड्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो एक ग्रुप बना दिया बच्चों के, 2 प्लेइंग कार्ड्स दे दिए 52 एक, ठीक है। उनको कहा बच्चों इसमें से रेड कलर के और ब्लैक कलर के अलग अलग करके बताओ मेरे को कितने कितने हैं, इसमें से किंग बताओ, क्वीन कितने हैं। मतलब मैंने एक एक्टिविटी भी करा दी क्लास में, बच्चे एंगेज भी कर दिए, बिजी हो गए ना बच्चे, तो बिजी हो गए तो वो कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज से कुछ बताना है, कुछ क्विज दे के या समथिंग, बच्चों को फिर कोरिलेट करना है। भाई हम चलो प्लेइंग कार्ड कौन से चैप्टर में है, तो बच्चे कह देंगे अच्छा सर ये तो प्रोबेबिलिटी का भी बनता है, कॉइन से रिलेटेड करा सकते हो, हेड टेल की बात आएगी। अब बाहर एटमोसफेयर ये कहो, आप बताओ कैसा है, बाहर बताओ बारिश आ सकती है नहीं आ सकती, ठीक है। आउटडोर चेक करो, मतलब कुछ तरह इस तरह की एक्टिविटी से हमने कोरिलेट करा दिया। फिर बच्चों ने इंट्रोडक्शन हमने दी, कुछ 1-2 क्वेश्चनिंग पूछी, बताओ बच्चों टेल मी हाउ मेनी प्लेइंग कार्ड्स आर देयर, बच्चे कहेंगे 52, ठीक है। इन विच हाउ मेनी रेड आर देयर, वो कहेंगे 26। तो इसलिए क्या होगा, इंट्रोडक्शन ना देंगे तो कोई इश्यू नहीं, हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर, अदिति के अंदर। उसके बाद बच्चों को जो आपने बताया है ना उसका बोध करवाना है, ठीक है, ठीक है। बच्चों को क्या करवाना है, बोध, कुछ ना कुछ वो यहाँ से सीखेंगे, कुछ ना कुछ। अब आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जो पूछोगे ना यहाँ पर क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है। टीचर क्वेश्चनिंग, ठीक है, इसमें क्या करता है, जो टीचर होता है, टीचर, ठीक है, क्वेश्चनिंग, आस्क क्वेश्चन, इसमें टीचर इंट्रोडक्शन के अंदर आस्क करता है, ठीक है, डू यू नो समथिंग, इस तरह से, क्या आप जानते हो कोई भी टॉपिक। तो इसमें बोध के लिए क्या करता है, जो टीचर होता है ना, एक्सप्लेन करता है, इसमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है उसको, जो ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक है। व्हाट इज, ठीक है, हाउ मेनी प्लेइंग कार्ड आर देयर, ठीक है। कोई बच्चा नहीं बता पाएगा हाउ मैनी, तो टीचर बता देगा 52 होते हैं, इसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो ये सारा कौन बता रहा है, टीचर बता रहा है, इसमें बोध करवा रहा है टीचर। 3rd नंबर पे, ठीक है, हमने उनको टॉपिक बता दिया, यहाँ से तो हमको टॉपिक का एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को, कौन सा टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी बता दिया। बच्चों एक तरह की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अभ्यास के लिए हमने, अब यहाँ तक तो बोध तो हो गया बच्चे को, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं है तो वो कैसे यूज़ करेगा। कहते हैं ना मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने प्रैक्टिस करवानी है। तो प्रैक्टिस कैसे करवाओगे, प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन गिविंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, या वर्कशीट दे सकते हो, वर्कशीट दे सकते हो, ठीक है। कंडक्ट क्विज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कंडक्ट क्विज करवा सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो। तो इस तरह से ये अभ्यास होएगा बच्चे का। क्लियर इतना। प्रयोग, अब जो आपने सिखाया है ना उसको सब चीज़ आ गई है, अभ्यास, लेकिन उसको प्रयोग करना नहीं आया, उसका हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। प्रयोग क्या मतलब, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, रियल लाइफ से।
ठीक है, कनेक्ट करना है, इसके अंदर रियल लाइफ से कनेक्ट करना सिखाना है आपने। क्लियर? कभी रियल लाइफ का मतलब जैसे कोई ताश खेलता हो रहा है, वो तो बच्चा तो बता देगा ना, क्योंकि उसको पहले से नॉलेज है, अभ्यास करना भी आ गया उसको, अभ्यास से बहुत कुछ सीखा। अब रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों करके। अब जब कॉइन करते हैं, सैंपल स्पेस क्रिएट करने आ रहे हैं उसको, तो कनेक्ट करवाना है हमने किससे? रियल लाइफ से। वो प्रयोग करना सीख गया। सपोज करो जैसे मैं एक 2D 3D का बता रहा हूँ, ठीक है, 2D का या 3D का, एक ये सर्कल है, उसका सरकमफ्रांस बताना है आपने। सरकमफ्रांस में प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। सबको पता है सरकमफ्रांस होता है ये आउटर, जो आउटर होता है ना, तो इसका क्या करना होता है? सम करना होता है, सम ऑफ आउटर एरिया, आउटर पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रांस, या पेरीमीटर वर्ड यूज कर सकते हो। अब जो साइकिल का टायर है ना, मैंने कहा जाओ इसका सरकमफ्रेंस पता करके आओ। हमको पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो जब एक बार कंप्लीट करेगा ना, तो वहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। तो उसने क्या किया, जहाँ से हवा भरते हैं ना, वो साइकिल यहाँ थी, यहाँ उसने चौक लगा दिया, इस सर्कल को दोबारा से जब घुमाया ना साइकिल के पहिए को, यहाँ पर आ गया वो दोबारा से जो हवा भरने वाला। तो जो इसका डिस्टेंस था उसने मेज़र किया, ठीक है, मेजरिंग टेप से, तो उसने बता दिया सर इसका सरकमफ्रेंस इतना है। मतलब उस राउंड को तो ऐसे नहीं कर सकता ना मेजरिंग टेप से, तो उसने बता दिया इसका कितना आएगा, इतना, वो क्या है? सरकमफ्रेंस। तो वो प्रयोग करना सीख गया, उस जो हमने टीच करा है उसको कहाँ पर? रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीख गया। जब कनेक्ट, जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई उसका सीपी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, या कोई डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। सपोज करो डिस्काउंट वाले हैं। अब आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में उसमें लिखा होता है फ्लैट 40%, 60%, अप टू 40%, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने क्लास में तो करवा दिए, लेकिन वो प्रयोग कहाँ करेगा? जब शॉपिंग करने जाएगा मॉल्स के अंदर, ठीक है, तो वो खुद बता सकता है शॉपकीपर से पहले, ठीक है, जो उनके वो कितने का है हम पूछ लेते हैं, वो खुद ही प्रयोग करेगा। अच्छा 50% का मतलब कोई 1000 की, या 50% मतलब उसका हाफ, वो प्रयोग करना सीख गया, मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीख गया। और प्रसार में क्या है बच्चों? प्रसार में क्या है? 2 तरह के आते हैं स्वाध्याय। बच्चों को मैं टीचर्स को लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, टीचर्स के लिए ये स्वाध्याय, और क्या है? प्रवचन। स्वाध्याय के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो स्वाध्याय है ना, अब बच्चा इसको प्रयोग करना भी सीख गया, ठीक है, एप्लीकेशन भी लगाना सीख गया, भाई डेली लाइफ में क्या यूज करनी है। ये तो समझ आ गया ना, CPSP का भी आ गया। एग्जाम्पल देके मान के चलो आपने 100 रुपये दिए, किसी को बच्चे को कह दिया जा इतने की चीज़ खरीद के ला, वापस कितने आए, उसको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीखेगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप बहुत बना सकते हो, हर सब्जेक्ट के बना सकते हो। प्रसार में स्वाध्याय होता है और क्या होता है हमारा? प्रवचन। स्वाध्याय के अंदर बच्चों एक सेल्फ स्टडी को बोल रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी। इसमें तो जो अभ्यास के अंदर तो टीचर, ठीक है, प्रोवाइड करवा रहा था वर्कशीट या क्विज, इसके अंदर बच्चा खुद करेगा, थ्रू इंटरनेट की हेल्प ले सकता है। मतलब वो क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना सीखेगा, खुद क्वेश्चंस बनाना सीख जाता है इसके अंदर, ठीक है। किसमें? स्वाध्याय के अंदर। जैसे NCERT वालों की CBSE की साइट है ना, ई दीक्षा नाम से, ऐप के थ्रू कहीं से क्वेश्चंस कर सकता है। मतलब उसको एक तरह का क्या कर रहा है, स्वयं का, मतलब खुद कर रहे हैं। अभ्यास तो जो दूसरा दे रहा है वो होता है, स्वाध्याय का मतलब खुद अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, खुद अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी एक तरह का। और लास्ट होता है बच्चों टीचर्स। लास्ट वाला मैं बार बार बच्चों वर्ड यूज कर रहा हूँ, बच्चे नहीं, टीचर्स के लिए है ये। तो प्रसार के अंदर स्वाध्याय और प्रवचन आता है। प्रवचन क्या है? अब वो जो उसने जो सारा चीज सीखी है ना, अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को। जैसे प्रयोग के अंदर भी बता दिया हमने प्रयोग करना, इसमें क्या करता है, इसमें प्रयोग के अंदर टीचर भी दे सकता है। ये प्रयोग क्या कर रहे हैं, ये टीचर देता है। भाई हमने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, वो बताएगा, ठीक है, इसका ये आंसर है। लेकिन जो इसके अंदर ना, प्रसार के अंदर जो ये प्रवचन दे रहा है, वो अपने जो उसके मन के अंदर सारी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करेगा,
जो नॉलेज है वो एक्सप्रेस करेगा अपने पीयर ग्रुप में, ठीक है, कहाँ पर, पीयर ग्रुप के अंदर, अपने माता पिता से कर सकता है, मतलब अपनी जो नॉलेज को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैला रहा है, तो वो आता है प्रसार में। इसमें टीचर यूज करते हैं, प्रयोग में हो सकता है, ठीक है, टीचर कुछ ऐसी सिचुएशन देता है, लेकिन यहाँ पर ये ना स्वाध्याय खुद पढ़ता है, खुद अपने क्वेश्चन प्रसार करता है उनका किसी के आगे भी, ठीक है। तो यही था हमारी जो टीचिंग ये थी ना। इसके बाद जो 7th पॉइंट आता है हमारा, कौन सा है, असेसमेंट का आता है, थोड़ा देख लो फटाफट, ठीक है। जो लर्निंग असेसमेंट, असेसमेंट आ जाओ सीधा। असेसमेंट में होता है बच्चों टीचर्स दो तरह का, FA और SA। FA क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और SA क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, इतना उम्मीद है आ गया होगा समझ, जिसको नहीं आया पूछ सकता है मेरे से। तो ये लास्ट कौन सा है हमारा, असेसमेंट का। असेसमेंट में क्या होता है, FA होता है हमारा फॉर्मेटिव, जो हम रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं ना, रेमेडियल, वो उसको बोलते हैं FA। 7th नंबर पे क्या आया, असेसमेंट। असेसमेंट में दो होते हैं, कौन कौन से, FA और SA। FA होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, बच्चा कुछ गलती करता है हम सुधार सकते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, FA के अंदर ओरल टेस्ट हो सकता है, हम बच्चे का ओरल टेस्ट ले सकते हैं, और क्या हो सकता है, हम क्लास टेस्ट ले सकते हैं, बोर्ड टेस्ट, क्लास बोर्ड टेस्ट हो गया, और बच्चे इसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, GD बोल देते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट होते हैं, FA के अंदर। कोई गलती करे उसमें सुधार कर देते हैं, गलती करे सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो SA होता है ना, इसमें हम गलती का, तो जो गलती करती है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो मार्च में होते हैं ना आपके, बस वो SA के अंदर आते हैं। असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन करना। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं भाई, बच्चे को कितना आया, क्या आया, कैसे आया, वो तो हम इसमें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बच्चे को सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम इसका मूल्यांकन तो हम इसी के ब्याह पे कर देंगे, क्या रिजल्ट रहा, क्या रहा, ठीक है। एक 7th के बाद 8th आता है, ठीक है। एक पीरियड ग्रिड बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, पीरियड ग्रिड के अंदर आपने कुछ नहीं करना, एक सीरियल नंबर क्रिएट करना है और नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड को कालांश भी बोल देते हैं, ठीक है। पीरियड का दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, कालांश। कालांशों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, कालांश होगी, मतलब पीरियड कितने लगाओगे ये वो टॉपिक करवाने में वो कालांश होते हैं आपके। तो पीरियड ग्रिड हो गया, सीरियल नंबर हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, टॉपिक। कौन सा टॉपिक, टोट, TAUGHT, कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे। यहाँ पर 1 2 आ जाओ, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, मान के चलो 4 पीरियड में आप कंप्लीट करवाओगे। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन दी, तो मैंने लिख दिया पहले दिन मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, सेकंड डे मैं सोल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, या एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कौन सा, डाई से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं, थर्ड डे मैं करूंगा एक्सप्लेन प्लेइंग कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन, लास्ट डे करूंगा मैं, ठीक है, क्लास टेस्ट ले सकता हूँ, रिवीजन करवा सकता हूँ, जो मेंशन करना है ना यहाँ पर करना है आपने, ठीक है। आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी मेंशन करनी है, लो फटाफट लो इसको करो, ठीक है। हो गया ये सारे को, आ गया, ये 4th का भी आ गया होगा, ये 4th वाले में देखो, बस क्लास टेस्ट हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन प्लान का जो कंसेप्ट था, टॉपिक था, ये क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो पूरे पंजाब में या पूरे भारत में जो भी टीचर देखेगा इसको, ठीक है, जो भी विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो
इसमें लेसन प्लान आपने बनाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो देख के अगर 10 टीचर भी समझ गए भाई इस कंसेप्ट को कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं ये सोचूंगा मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था पूरा हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे किसी भी टीचर को तो शेयर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए, ठीक है, वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।